हेलो एवरीवन। आज है 13 नवंबर। जैसे कि हमारे स्क्रीनशॉट पे देख पा रहे होंगे, जो आज हमने जो प्रॉफिट बुक करा है वो हमने करा है 8800 रुपीज़ के आसपास का। वो भी हमने अपनी लास्ट वीक की पोजीशन बनाया है जो है 43,800 की कॉल ऑप्शन और 43,800 के पुट ऑप्शन पे। तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारा वेडनेसडे के लिए क्या प्लान है यहाँ से। आज की जो हमारी अपर रेंज थी वो थी 43,900 के आसपास की, और जो हमारी लोअर रेंज थी वो थी 43,600 के आसपास की। अब जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि इस संडे को मुहूर्त ट्रेडिंग वाला सेशन हुआ था जिसमें मार्केट एक गैप ओपन हुआ था, बट मार्केट उस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाया, वापस वहीं के आसपास क्लोज हो गया। आज हुआ कि मार्केट में गैप डाउन हुआ और जो हमारा लेवल था बिल्कुल वहीं पे हुआ। उसके बाद मार्केट नीचे आया, मार्केट वापस नीचे आया, बट मार्केट इस लेवल को सस्टेन करके वापस ऊपर की तरफ चला गया और वापस हमारे रेजिस्टेंस के पास आ गया। अब जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि हुआ क्या कि इस लास्ट वीक में अगर जहाँ से हमने पोजीशन बनाई थी उसके बाद देखेंगे तो मार्केट में ज़्यादा मूव नहीं है। जो हमने पोजीशन बनाई थी 8 तारीख को बनाई थी, उसके बाद से आप देखेंगे तो मार्केट ज़्यादा मूव ही नहीं है। मार्केट एक रेंज में ही रहा पूरे हफ्ते की वजह से। तो उसकी वजह से हुआ क्या कि जिसकी वजह से प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा डिके हो गए थे। तो इसलिए हमने सोचा कि हम यहाँ पे जब प्रीमियम डिके हो ही गया है तो इसको ज़्यादा होल्ड करके फ़ायदा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ से अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है यहाँ पे से अब कोई बड़ा मूव आ जाए। तो इसका कहने का मतलब ये है कि इसलिए आज हमने प्रॉफिट बुक करा 8800 रुपीज़ का, क्योंकि अब हम यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे अगर ये लेवल को ब्रेक करेगा तो शायद से इस टाइम पे मूव आ जाएगा। क्योंकि हमेशा हम कहते हैं कि जब भी मार्केट रेंज में रहता है तो मार्केट रेंज को छोटा छोटा करता जाता है, उसके बाद मार्केट ब्रेकआउट क्रिएट करता है, उस हिसाब से मार्केट में डायरेक्शन डिसाइड होती है। और ये है कि लास्ट वीक से पूरा की पूरा मार्केट एक चौपी सा रहा है, रेंज के अंदर है। देखिए यहीं से यहीं पे यहीं बार बार मार्केट घूम रहा है। तो हम देख रहे हैं कि हो सकता है यहाँ से मार्केट मूव कर जाए। तो हमें यही डर था कि वेडनेसडे का कहीं कुछ ऐसा ही ना हो जाए बिल्कुल, या फिर एक्सट्रीम गैप अप या फिर गैप डाउन, जिसकी वजह से हमारा प्रीमियम और बढ़ जाए। तो इसलिए हमने आज प्रॉफिट को बुक करना ही सही समझा, जिसमें हमने 8800 रुपये का प्रॉफिट बुक करा है। अब वेडनेसडे के जो लेवल्स है वो भी अभी भी यही वाले हैं, 43,900 के आसपास का और लोअर लेवल 43,600 के आसपास का। अब यहाँ पे सिनेरियो कुछ इस तरीके से है, अगर वेडनेसडे को मार्केट इस रेंज के अंदर कहीं खुलती है तो हम देख रहे हैं कि हो सकता है मार्केट थोड़े कुछ और टाइम के लिए मार्केट साइडवेज रह सकता है, थोड़े सा टाइम के लिए, क्योंकि मार्केट को ब्रेकआउट होकर कहीं तो जाना है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये कंडीशन नंबर 1 कि कंडीशन नंबर 1 हो गई साइडवेज मार्केट। कंडीशन नंबर 2 है गैप अप की। अगर मार्केट में गैप अप होता है तो उस केस में क्या होगा, मार्केट डायरेक्ट ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट थोड़ी देर प्राइस एक्शन में आएगा, फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा, या फिर ऐसे नीचे आएगा तो यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ चला जाएगा। सेम वेज इन कंडीशन नंबर 3 मार्केट यहाँ अगर गैप डाउन खुलता है तो मार्केट हो सकता है प्राइस एक्शन में आके नीचे की तरफ आ जाए, या फिर अगर यहाँ से ऊपर भी गया तो मार्केट पर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में वापस नीचे की तरफ आ जाए। ये है 3 कंडीशन। अगर मार्केट में कंडीशन नंबर 1 रहती है तो उस केस में हम क्या करेंगे, कॉल और पुट दोनों को शॉर्ट करेंगे इस वेडनेसडे को। क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हो सकता है मार्केट कुछ ज़्यादा टाइम के लिए रेंज में ना रहे, थोड़े से टाइम के लिए रेंज में रहे, तो हम भी एक्सपेक्ट करें कि मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर सकता है फिर नीचे की तरफ। तो उस हिसाब से हम पोजीशन को एडजस्ट करेंगे। सेकंड कंडीशन है गैप अप की। अगर मार्केट में गैप अप होता है तो उस केस में क्या देख रहे हैं, मार्केट में ऊपर की तरफ पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही बताया कि मार्केट जब एक रेंज में रहता है एक वीक तक तो उसके बाद चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि मार्केट अगले वीक में कोई ना कोई मूव करेगा, क्योंकि ब्रेकआउट कहीं ना कहीं तो होना है। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा तो ऊपर चला जाएगा मार्केट, नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो तो नीचे की तरफ चला जाएगा। तो इसलिए अगर मार्केट में कंडीशन नंबर 2 रहती है और उसके इसमें मार्केट पे प्राइस एक्शन आता है तो ऊपर की तरफ पोजीशन बनाना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। सेम वेज इन कंडीशन नंबर 3, अगर मार्केट में कंडीशन नंबर 3 होती है तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम नीचे की तरफ पोजीशन बनाना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट नीचे आया तो मार्केट ब्रेकआउट करके एकदम से नीचे आ जाएगा। तो ये है कुछ हमारा वेडनेसडे के लिए प्लान। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे।